तब तो बहुत कुछ हुआ था। अब तो सही है। हाँ? हाँ, खूब आराम से। जिसके घर में गेहूँ नहीं रहा वो भी घर में गेहूँ भी है। हाँ, महंगाई तो है ही है। तेल की महंगाई तो बहुत बड़ी कर दी है इतना। अब जीते हारे, अब चुनाव हो जाए तो पता चले कौन जीत रहा कौन हार रहा। अरे हवा न लगी है, गर्दा कहाँ इनकी पे है। हाँ हाँ तुम अखिलेश यादव नहीं जीतेंगे? अच्छा, दुनिया शामिल हो जाए भैया, मगर अब वोट चुनाव हो तब पता चला जाए कौन मैदान में है आगे। स्वाति सिंह के बारे में तो हमें पता नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ तो रहता नहीं हूँ। अब जो भी काम हो रहा है सही हो रहा है। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। हमारी चुनाव यात्रा इस समय पहुंच चुकी है सरोजनी नगर के एक ग्राम में। गांव का नाम है सरोसा भरोसा। यहाँ पे सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से इस समय विधायिका हैं स्वाति सिंह। ऐसे में सवाल कि स्वाति सिंह ने कितना काम किया है और इस बार इस विधानसभा क्षेत्र का क्या माहौल रहने वाला है, ये जानने समझने के लिए हम निकले हैं, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सवाल कि जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी और किसके सिर पे मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं हम उनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए आपके क्षेत्र में क्या माहौल है, स्वाति सिंह ने कैसा काम किया है? सब काम बढ़िया होते हैं। काम बढ़िया हुआ है। अच्छा, और 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा योगी आदित्यनाथ का? तब तो बहुत कुछ हुआ था। अब तो सही है। हाँ? पहले तो बहुत कुछ 5 साल के पहले बहुत कुछ महंगा रहा, लेकिन अब तो कुछ सही है। हाँ। गरीब आदमी ने बहुत बढ़िया प्रेम से खाता है। हाँ। यानी इन लोगों ने गरीब आदमियों को सहायता राशि प्रदान की है क्या? हाँ, खूब आराम से। जिसके घर में गेहूँ नहीं रहा वो भी घर में गेहूँ भी है। हाँ। हाँ, गेहूं खूब मिला है? खूब मिला है। अच्छा। कायदे से। अच्छा, ये बताइए, गांव के लोगों को शौचालय देने की बात कही जाती है, गांव के लोगों को आवास देने की बात की जाती है। आप लोग के गांव में मिला उला है कि नहीं? हाँ, मिला हुआ है। गांव में मिला हुआ है? गाँव में मिला हुआ। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, महंगाई है? महंगाई तो है ही है। तेल की महंगाई तो बहुत बड़ी कर दी है इतना तेल महंगा नहीं होना चाहिए रहा जितना तेल महंगा हो गया है। हाँ। करुआ तेल 80 रुपया किलो बिका रहा है, तो अब 200 रुपया किलो, 220 रुपया किलो। वो लोग गरीब आदमी करुआ तेल खाने के नहीं पा रहा है। हाँ। गरीब आदमी नहीं खरीद पा रहा है? क्या करे फिर? मोदी ने तो बहुत कुछ भी दे रहा है, तेल वेल और डालडा फालडा जो कुछ दे रहा है वो भी सही कर रहा है। अच्छा, वही कह रहे हैं लोग कि राशन बांट दे रहा है, 1 किलो चना मिल जा रहा है, अब तो तेल भी देने की बात कही जा रही है। तो इन सब चीजों से खुशी प्रदान हो रही है कि नहीं? हाँ, खुशी का दान है भाई। हाँ। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? किशोरी। अच्छा, क्या माहौल है क्षेत्र का इस बार? ठीक है, सब हाँ। बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया काम चल रहा है? सब बढ़िया, आनंद। कौन जीतते हुए दिखाई दे रहा है, ये बताइए। अब जीते हारे, अब चुनाव हो जाए तो पता चले कौन जीत रहा कौन हार रहा। साफ साफ ना खेलिए, बताइए कौन जीत रहा है, आपको क्या लगता है? अरे जीत का जो सरकार है वही रही अब। यही रहेंगी? हाँ, 40 साल तक। 40 साल तक? हाँ। अरे, अखिलेश जी कह रहे हैं 400 सीटों के साथ वो आएंगे। अरे हवा न लगी है, गर्दा कहाँ इनकी पे है। हाँ हाँ तुम अखिलेश यादव नहीं जीतेंगे? अच्छा, ये गर्दा न पई है। बीजेपी के बड़ी नेता टूट उठ के चले जा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं अखिलेश यादव। कह रहे हैं कि जो नेता लोग हैं बीजेपी के, वो लोग अपने पार्टी से खुद ही नहीं खुश हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी आज भाजपा में शामिल हो गए, सपा में शामिल हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य भी आज सपा में शामिल हो गए। दुनिया शामिल हो जाए भैया, मगर अब वोट चुनाव हो तब पता चला जाए कौन मैदान में है आगे। हाँ। हाँ, मगर योगी मोदी के आगे कोई हवा ना आई। योगी मोदी के आगे कोई टिकेगा नहीं? ना। अच्छा। अच्छा, किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? काम उसके सही है, जैसे सब अपने सब लड़ाइयाँ खत्म कर रहा है, अब शांति है, कोई गुंडा बदमाशी नहीं है, मतलब सब सारे काम शांत चल रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार में गुंडा थी क्या? उसमें क्या, उसमें वही रहा है बस। क्या? हम पनार्थी, इसमें हम नहीं आप है। इसको सब मतलब सबको एक जैसा चुन रहा है। अब वो सबको एक जैसा नहीं देखते थे? अरे सब एक जैसे होते तो सरकार का है बदलत। अगर ये एक सही जवाब है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम भैया? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, ये बताइए क्या माहौल है आपके क्षेत्र में, स्वाति सिंह जी ने कितना काम किया है? स्वाति सिंह के बारे में तो हमें पता नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ तो रहता नहीं हूँ। अब जो भी काम हो रहा है सही हो रहा है।
मगर अब जैसे आप कह रहे हैं स्वाति सिंह के बारे में, तो स्वाति सिंह के साथ तो मैं रहता नहीं हूँ ना स्वाति कभी। सिंह ने विकास कैसा किया है? विकास के बारे में भैया मुझे नहीं पता है। हाँ, विकास के बारे में नहीं पता है, बाकी जो भी काम हो रहा है वो सही हो रहा है ना। हमारे क्षेत्र में जो भी हुआ है, शौचालय वगैरह जो है सबको मिला हुआ है। कुछ लोगों को हमारी बिरादर में नहीं मिला हुआ है, जो शौचालय नहीं मिला हुआ है। कौन सी बिरादरी से हैं आप? कन्वजिया। तो आपकी बिरादरी को नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ मतलब जैसे हमारे मुजफ्फरखेड़े में कुछ शौचालय हैं जो दो तीन लोगों को मिले हैं हर जन को, बाकी अभी हमारे पूरी बिरादर पड़ी हुई है जो अभी शौचालय नहीं मिला हुआ है और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ये मिल जाए, है ना, यही सब चीज़ें हैं। शौचालयों की बड़ी दावा करती है योगी सरकार, कहती है कि हमने बहुत सारे शौचालय बना दिए हैं, ठीक, मतलब कि सफाई अभियान पे बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, शौचालय मतलब जब प्रधानी थी उस समय तो प्रधान ने जिसको मर्जी आया उसको दिया उन्होंने, और उसके बाद में जो है हमारे बिरादर में जो है बहुत लोगों को घर में जो है नहीं है, वो बेचारे बागों में जाते हैं लैट्रिन करने, है ना, तो वो शौचालय नहीं मिला हुआ है। और जो है बाकी लोगों में और जगहों में सब कहीं मिला हुआ है, कुछ हमारे गांव में जो है नहीं मिला हुआ है, बस यही चीज़। योगी जी के कार्यकाल की अगर बात किया जाए, कैसा रहा इनका कार्यकाल? कार्यकाल तो उनका ठीक ही है, सभी लोग यही कह रहे हैं कि ठीक है, और राशन पानी मिल रहा है बराबर, हमको जो है सुविधा मिल रही है हर चीज़ की जो है, तो उनको तो सभी लोग जान रहे हैं इस चीज़ के लिए, है ना, और तो सभी ठीक है हमारे गांव के अंदर। अखिलेश यादव का क्या हाल लग रहा है? दावे कर रहे हैं कि 400 सीट जीतेंगे 403 में। अब ये तो भैया देखो, मैदान में जो है दो ही आदमी हैं, अब कौन जीते कौन हारे ये तो ऊपर वाला ही जाने। आप कह रहे हैं दो ही आदमी हैं, बाकी ये मायावती जी और ये कांग्रेस का कोई माहौल नहीं लग रहा है क्या? नहीं, लग क्यों नहीं रहा है भाई, अभी तो कोई खास नहीं है यहाँ पर हमारे गांव के अंदर, मगर अब दिल में तो कोई बैठा नहीं किसी के, कहाँ पे वोट दे कहाँ पे ना दे, है ना, ये चीज़ है। गाँव में सबसे बढ़िया माहौल किसका है? माहौल सबसे बढ़िया ठीक है हमारे गाँव में। सबसे बढ़िया ठीक है मतलब किस पार्टी का? पार्टी कौन सी रहेगी? पार्टी यही रहेगी योगी की, वो योगी की पार्टी। यानी बीजेपी के साइड? हाँ, बीजेपी की साइड है। इतनी सारी शिकायतों के बावजूद? शिकायतें के बावजूद नहीं है, मतलब माहौल की जो बात कर रहे हैं आप, तो माहौल बीजेपी का ही रहेगा, बस इतना ही है। चलिए, बता रहे हैं कि गांव में बीजेपी का माहौल रहेगा। क्या नाम है आपका? गिरधारी लाला। क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र मायावती हैं। मायावती? हाँ, अच्छा, क्यों? देखो उनका 5 साल काल जो रहा, 5 साल योगी बाबा की रही सरकार, 5 साल अखिलेश भैया की सरकार रही, उसकी सरकार में बकरी बाघ एक घाट में पानी पीते थे। और रही बात हमारे नकलों को नकलों बनाने वाले बहन जी हैं, कोई इतना विकास नहीं किया है। हाँ, मतलब कि लखनऊ का विकास सारा है उन्होंने ही किया। जितना ये चमक रहा है सब विदेशों तक जा रहा है, सब पूरा सब बहन जी की देना है। उसी चमकने में उनके ऊपर आरोप लग गया और कहा गया, जब वो अंबेडकर पार्क की बात चलती थी, ऐसा भी कहा गया कि जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी उस समय सबसे बड़ा मुद्दा यही था, इसी का आरोप लगा उनके ऊपर। देखो आरोप बना तो नकलो आज मालूम तो दे रहा है, नकलो है, ये तो है, नकलो है। अखिलेश यादव भी बड़ी दावा करते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं रिवर फ्रंट हमने बना दिया जिससे वजह से लखनऊ चमक गया। देखो ये चुनाव है, ये जनता देखो क्या फैसला करती है, ये तो सब एक तरह तो है नहीं, कोई अखिलेश कह रहा है, कोई मोदी कह रहा है, कोई मायावती कह रहा है। अब जनता फैसला 10 तारीख को समझ में आ जाएगा किसके पक्ष माहौल बना है। देखो हमारा पूरा विचार बहन जी के ऊपर है। अच्छा, आप बहन जी को कह रहे हैं और बहन जी इस समय कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। दिखे न दिखे उनका वोट तो प्रेजेंट टाइम तो ये है जितना है, उनका बंधा हुआ वोट है। हाँ, बंधा हुआ वोट। हाँ, अखिलेश यादव और बहन जी दोनों लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ को नहीं, जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो दोनों लोगों ने मिलकर नहीं हरा पाया। इस बार एक तरफ मतलब अकेले चुनाव लड़के विधानसभा चुनाव में, जहां पे अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं 400 सीटों का, योगी जी दावा कर रहे हैं 350 सीटों का, वहां पे अपने आप में जीत दर्ज करना क्या लगता है हो पाएगा? तो ऐसा है, वो एक बहाना उनको मिल गया था, कहला महामिलौटी है, कहा महामिलौटी, वो जब एकम सब मिल गए कहीं सब मिलौटी सब हैं। अब हम लोग सब अलग अलग धड़ा लड़ रहे हैं, तो सब जनता उनके साथ है, वहाँ कहीं ना घोटाला करे वाले सब एक हो गए है, इस वजह से सब मामला सब किरकिरा हो गया है। नहीं यूँ बिल्कुल साफ साफ जाहिर दिख रहा है टोटल। हाँ, तो इस बार जब जीत दर्ज करेंगे? अरे
बिल्कुल भाई, हमारे यहाँ तो जीत दर्ज करे, आगे के राम मालिक के आगे होए, ये है मामला। यहाँ पे बातचीत करने के बाद एक मिला जुला विचार सामने आया। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी सरकार बना सकते हैं, वहीं पे योगी आदित्यनाथ को भी लेके बातचीत चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बुजुर्ग हमें ऐसे भी मिले जो ये कह रहे हैं कि इस बार मायावती सरकार बना सकती है। ऐसा लोगों का कहना है कि जब लखनऊ को लखनऊ बनाने में मायावती ने इतना योगदान दिया तो इस बार उनकी सरकार आनी चाहिए। वहीं पे जब राशन बांटने की बात आ रही है तो योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार योगी आदित्यनाथ फिर से सरकार में आएंगे। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो किसके सर पे ताज सजेगा।